हेलो दोस्त। हम आपको जो है सगीर अहमद का एक एक सवाल का सगीर अहमद और आर.एस. अग्रवाल का मेंसुरेशन का सारे टॉपिक का हम आपको सॉल्यूशन कर देंगे। ये जो सवाल हम सोल्व करने जा रहे हैं ये सगीर अहमद का मेंसुरेशन का है, जो रिलेटेड है सरफेस एरिया से, समझे। यानी कि एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम होगा इसमें, चाहे वो जिसका भी एरिया का बात हो। कुछ और अच्छे अच्छे सवाल डाले हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। आपके पास तो बुक होगा सगीर अहमद का, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, और हम इसमें कुछ ट्रिक वगैरह यूज करेंगे, तो जो ट्रिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल किए हैं वो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं अपने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। तो आप उसको देख लीजिएगा, और ज़्यादा बात नहीं फालतू का, देखिए ध्यान से। अब हम क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ध्यान से समझा चुके हैं। पाइथागोरियन हम ट्रिपलेट पढ़ा रखे हैं। जब 3, 4, 5 होती है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखिए, हाइपोटेनस में ये हो गया, तो आधार आपका ये कहिए चाहे लंब, इसको दोनों में से किसी एक को मानिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गुना कीजिएगा, आंसर आएगा 6। हम बना करके भी दिखा देंगे। दूसरा देखिए, कहते हैं समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कर्ण दिया हुआ, अभी देखिए 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है ना, इसी में 2 से गुना कर दीजिए। देखिए, जैसे 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 6, और ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 देखिए कर्ण बन गया, और ये कितना होगा, 6। यानी लंब के लिए हम क्या ले सकते हैं, आधार अगर 6 है तो लंब इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दो सवाल एक ही वीडियो में आप देख लीजिए, फिर से समझिए। हम दोनों फिगर बना के भी समझा देते हैं। आप बार बार तो सवाल पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम वीडियो से बनाते हैं। देख लीजिएगा, सवाल अपने किताब में होगा, हम बोलते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपके सामने, 1 नंबर सवाल। देखिए, ये आपको पाइथागोरस के बारे में कह रहा था। आपको देखिए फिगर बनाने का जरूरत नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। 3, 4, 5 आपको पता होगा बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना होगा 3, और हाइट कितना हो जाएगा 4। आपको पता होगा इसका एरिया कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, जो दिया होगा आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। हम इसका यूनिट नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल में कितना बड़ा बेवकूफ़ी किया है कि ये 10 दे दिया है आपको, ये 6 दिया है, और ये अब्सेंट कर दिया है। देखिए, सेम सवाल है, सिर्फ इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। यानी 2 6 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 दूनी 10, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, 8 गुना 6। फिर इसका भी निकाल लीजिए, एरिया पूछ रहा है तो एरिया निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 16। और इसका देख लेते हैं हम क्या पूछ रहा है, इसका क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट फ्रेंड मेरे। हाँ, इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा था हमको, समकोण त्रिभुज का, तथा इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्त, 3 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब दूसरा सवाल की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। देखिए, कहता किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, देखिए ये भी पाइथागोरस ही, 13, 12, 5 का हम पाइथागोरियन आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे, मेरे वीडियो में पढ़ा हुआ है, एक वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे मेरे वीडियो में आइएगा, एक लिखिएगा ट्रिपलेट के नाम से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो बड़ी भुजा कितना, देखिए आप पहले हम सवाल आपको दिखा दिए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। परिमाप कितना दिया है 30, बार बार तो हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं इधर से ही बनाए हम, थोड़ा देखने में जो बुरा लग जाए, लेकिन शायद कम मेरे समझ से अच्छा होगा। नहीं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। आप समझ लीजिएगा क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया क्या है, यानी परिमाप दे रखा है इसका 30 है। ध्यान से देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक भुजा तो आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो बताइए, इसका सम और इसका सम, तीनों का सम दे रखा है इतना। देखिए, हम अपने मन से लेंगे, इसको 12 लेंगे, इसको 5 लेंगे, हम इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 12, 5, 17, 17, 3, 20, 10, 30 हो गया, यानी कहानी खत्म, और क्षेत्रफल भी हमको मिल जाएगा। तो इसकी सबसे छोटी भुजा पूछ रहा था, आपके सामने सबसे छोटी भुजा कितना हो जाएगा, 5। ये सवाल नंबर आपका 3 रहा, और आप 5 लिख दीजिएगा सबसे छोटी भुजा में, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब दूसरे क्षेत्रफल की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे 4 नंबर सवाल की ओर। देखिए क्या है,
अब देखिए ध्यान से, कहता किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मेरे ही वीडियो में मीडियल ट्रायंगल पढ़िएगा, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम बहुत डिटेल से समझा रखे हैं। इसका एक ही सवाल है, देखिए ये क्या कह रहा, फिर भी हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए ये पाइथागोरियन है, कहता कि इसके मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से ये बन रहा है त्रिभुज, ऐसे इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला, जब इसका नाम दे दीजिए डी, ई और एफ, ए इसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। देखिए इस सब को बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसको डिटेल में हम पढ़ा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा डी ई एफ जो होता है ना, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। देखिए पूरा कितना है, 4 है, 1 2 3 4, और ये कितना है 1। अब देखिए इसका ये दे रखा 3 दे रखा, ये 4 दे रखा, ये 5 दे रखा, तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए आप। एरिया जैसे निकालिएगा, देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, तो बेस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको काटिए फटाफट, ये कितना हो जाएगा आपका, देख लेते हैं भुजा कहीं गलत तो नहीं ले लिए ना, नहीं ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, एरिया कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए बड़े, तो हमको निकालना क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा डी ई एफ जो होगा, देखिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा, तो 6/4 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3/4, यही आपका आंसर हुआ। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, कम से कम एक बार में 10 सवाल बनाने की टारगेट है, और बनाते हैं। अब देखिए आपको नहीं समझ में आएगा तो इससे एक साफ जाहिर हो रहा है, आप सारा वीडियो नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल हम पढ़ के सुनाते हैं। कहता एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग, ध्यान से पढ़िए यहाँ से, कहता शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, यानी उस त्रिभुज और शेष भाग, कहता एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को किसको मिलाया गया है, मिड पॉइंट को, मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया, तो इस त्रिभुज में नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम ध्यान से फिगर बना के आपको समझा रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मामला क्या है, देखिए जैसे हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, मिड पॉइंट भी मिल रहा है इसका, ऐसे मिड पॉइंट मिला दिए हम, इसका मिड पॉइंट मिल गया। अब पूरा का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 4, और ये एक नया त्रिभुज बन रहा है मिलाने से, अगर हम इसको घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 1 बच जाता है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3। तो वही कहता आपको कि नया त्रिभुज जो बना और जो शेष भाग है, शेष भाग कितना, इसके अलावा, ध्यान से देखिए इसके अलावा 1 2 3, तो अनुपात पूछ रहा था, 1/3 हो गया। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए सवाल नंबर जो है 6 होगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपके किताब में भी होगा। देखिए कहता किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना के अनुपात में है, यदि इसकी परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब क्या होता है, जिस चीज़ का परिमाप पूछे आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक राउंडिंग किसी भी चीज़ का लगा दीजिए, और एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पाइथागोरियन का ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा करने से, देखिए हम सवाल नंबर लिख लेते हैं 6। ये देखिए क्या है, ये आपको दे रखा 3 यानी 5 4, यानी देखिए इसका क्या दे रखा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सब का सम। देखिए जैसे दोस्त अनुपात में दे रखा ना, तो आपको x मानना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया पेरीमीटर, और पेरीमीटर का वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा 24, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ऐड कर लीजिए कितना होगा 7 5 12, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 24, यहाँ से काट दीजिए, x का वैल्यू कितना निकल गया आपके सामने 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका ये होगा, इसका वैल्यू कितना 6, ऊपर वाला कितना 8, इसको काट दीजिए, कितना 8 दिया 24, कहानी खत्म। अब हम 7 नंबर सवाल बना रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, आप देखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिए दोस्त, अगर हम जल्दी जल्दी सवाल भी नहीं बनाएंगे पता चलेगा 20 मिनट का एक ही वीडियो बन गया। अब देखिए आपको दूसरा सवाल क्या दे रखा, आपको दे रखा, कहता किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है,
कहता 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं क्रमशः इतनों के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप अभी वही हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, मेरा सवाल बन जाएगा। देखिए ध्यान से 7 नंबर सवाल है और इसमें दिया क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है 216। ठीक है, त्रिभुज यहाँ बनाने का आपको एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। 3 4 12 का अगर परिमाप का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्त यहाँ परिमाप नहीं निकालना, सबको x मान लीजिए। ठीक है, इसको लंब समझ लीजिएगा, इसको आधार समझ लीजिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस माना कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, इसको यहाँ से काट दीजिए 2 हो जाएगा। ये कितना दिया है 216, यानी आपको कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसको काटिए, कितना का स्क्वायर है 36 का क्यूब था, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और इसका स्क्वायर जैसे निकालिए कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू 6 निकल चुका है, आपको पूछता है परिमाप। परिमाप इसको सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, हर एक जगह x मौजूद है, यानी कितना होगा ये 9 3 12, 12 से गुना इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 72, यही आपका परिमाप होगा। देखिए समझ में आ जाएगा, जब हम रेशियो पढ़ेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। 7 सवाल बना चुके हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल, 10 सवाल का कम से कम टारगेट है मेरा। देखिए ध्यान से, कहता किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। समझ में आया आपको। देखिए क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। 6 गुना का मतलब देखिए, अगर एक भुजा को अगर हम 5 मानते हैं तो 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यानी परिमाप कहने का मतलब, ध्यान से देखिए आप, 12 5 17, देखिए 30 हो रहा कि नहीं हो रहा, यही अनुपात होगा कि नहीं होगा, 30 होगा। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो हम आपको एक और तरीका बताए हुए थे। देखिए आपको क्या कहता है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्या कहता है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी भुजा का अनुपात क्या होगा, यानी अगर हम सब को जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इसके लिए जो है ना एक स्पेशल सा फार्मूला भी बता रखे हैं, ऐसे करके ध्यान से समझिएगा। m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, इसको प्लस कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा 2m। जैसे देखिए अगर हम इसको 3 मानते हैं ना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको 3 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और इसको 3 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कि पाइथागोरस का जो है ना जनरल रूप है, ये पाइथागोरस का क्या है, जनरल रूप है। ये आपको हम हर हमेशा याद रखना होगा। देखिए क्या कहता, छोटी भुजा का 6 गुना, तो छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा जो है ना ये कहलाता है, और इसका परिमाप के बारे में कह रहा तो सबको आपस में ऐड कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। समझे, ये 1 से 1 कैंसिल ही हो जाएगा फटाफट, 1 से 1 कैंसिल ही हो जाएगा, 6 दूनी 12 m स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, फटाफट जोड़िए यहाँ पे, m कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2m, 2 प्लस 2m, m से m कैंसिल, सॉरी m से m काट दीजिए, कितना हो जाएगा 12, और ये कितना होगा 2 प्लस 2m, यानी m बराबर आपको कितना मिल रहा है, देखिए ध्यान से, इसको काटिए 10 हो जाएगा, यानी 2m हो गया आपका। इसको यहाँ से काट दीजिए, m बराबर कितना हो गया 5। अब m बराबर 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये आपका कितना हो जाएगा 24, और ये आपका कितना हो जाएगा 25। अब 25 एक 26 हो जाएगा। देखिए आप सबका अनुपात निकाल लीजिए, 26 24 और कितना 10, काट दीजिए, कितना होगा 13, और ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आपके साथ यही, और आपको इसको शॉर्ट में बनाना हो तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है ये अनुपात, उसमें ऑलरेडी ऑप्शन से देखिए बनाना है, तो इस सब को आपस में ऐड कीजिए, सॉरी ये 12 होगा, तो सबको आपस में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30। कहता है कि उसका परिमाप का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। परिमाप का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ का परिमाप पूछ रहा है ना उसके भुजा का सम करना है, आपको पता चल जाएगा। देखिए छोटी भुजा का 6 गुना है, तो छोटी भुजा इसमें 6 से गुना कीजिए, देखो 6 5 30 पुर रहा ना। आप ऑप्शन से बनाइएगा तो 1 ही मिनट में आपका ये ट्रिक के रूप में काम करेगा। लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए। दो तरीका हम बता दिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर आपको देखिए क्या बताया जा रहा है।
आगे की ओर देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप थोड़ा सा। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कहता है किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दिया जाए तो परिवर्तित रूप से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के बारे में अगर आपसे बताया जा रहा है ना दोस्त, देख किसी भी त्रिभुज के बारे में बताएगा तो उसका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखिए दूसरे स्थिति में आपको क्या कह रहा है कि बेस में 2 से गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए 2 से गुना, और ऊंचाई क्या कहता है, आधी कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, इसको आधी कर दीजिए। देखिए जैसे आधी कीजिएगा तो फिर तो दोनों एक ही जैसा होगा, बेस से बेस खत्म, हाइट से हाइट खत्म, 1 से 1 बाय खत्म, बचा कितना, 1:1। ये आपका 9 नंबर सवाल रहा, कहानी खत्म। अब हम 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 सवाल ही बताएंगे एक में, हो सकता है जो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर हम उसमें आगे बताएं। देखिए कहता क्या, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं इतना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम पढ़ा रखे हैं आपको, क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड का वैल्यू कितना दे रखा, 4√3 दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड में कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइड में इसका स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 आ गया 3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 गुना 3, तो कितना लिख दीजिएगा, 4 दूनी 4 तिया 12√3। कोई दिक्कत, आपको बहुत अच्छा से समझा दिए। और हाँ अगर समझ में नहीं आए ना कोई भी सवाल तो हम आपको स्पेशल भी बताएंगे, बशर्ते एक बार आप कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।